अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ क्राइट एजुकेशन न्यूज़ में। आज बेसिकली हम जो है ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं नाइनोमेट्रिक के स्टूडेंट्स को, ठीक है? तो मैं एक चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो को जो है पूरा वॉच करिएगा कि आप लोग को थोड़े प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो है आइडिया हो जाए, ठीक है? बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बराबर में बेल का बटन होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा कि आगे आने वाली जो मेरी वीडियोज़ है, उसकी नोटिफ़िकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहें, ठीक है? सो आप लोगों को पता है कि भाई पिछले साल जो है आप लोगों की पुरानी बुक जो थी प्रैक्टिकल्स की वो यूज़ हुई थी, ठीक है? और पिछले साल ही कुछ प्रैक्टिकल्स की न्यू बुक्स आई थी जो कि यूज़ नहीं हुई थी। तो इस साल जो भी आप लोगों का होगा प्रैक्टिकल का वो नई बुक से होगा, ठीक है? अगर आप लोग कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि भाई आप लोगों को न्यू बुक्स भी चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह न्यू बुक की पीडीएफ्स भी जो है वीडियो की फॉर्मेट में अपलोड कर दूँगा कि आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकें। वरना आप लोगों को स्कूलों में तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, वो आप लोगों की नई बुक्स ही से ही करवा रहे होंगे आपको प्रैक्टिकल, ठीक है? बाकी ये यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे इट्स ऑल अबाउट ये प्रैक्टिकल लिस्ट है आपकी, कि कौन-कौन से प्रैक्टिकल्स जो है वो आप लोगों को परफॉर्म करवाएँगे, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले जो है ये बेसिकली नाइनोमेट्रिक दोनों के लिए है, ठीक है? तो फिज़िक्स के अंदर ये आपका सबसे पहले जो है कुछ मार्क डिस्ट्रीब्यूशंस है आपका, हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपके पास जो है वाइवा जो आप लोगों का होगा वो 4 नंबर का वाइवा है। जो जर्नल्स आप लोग मेंटेन कर रहे हैं, जो बना रहे हैं वो 3 नंबर के आपके जर्नल है और 8 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल इज़ ऑल अबाउट कि कोई भी इनमें से, ठीक है? ये टोटल आपके पास जो है 9 प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है? तो इन 9 प्रैक्टिकल में से आपके कोई भी प्रैक्टिकल्स एग्ज़ामिनेशन में पूछा जा सकता है। अब बहुत सारे स्कूलों में क्या होता है, बहुत सारे स्कूलों में जो होता है प्रैक्टिकल में आसानी होती है काफ़ी ज़्यादा। आसानी ये होती है कि बस उनको सिंपल सा जो है ना, कोई भी 2 या 3 जो है उनको बता दिया जाता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप जो है ना तो अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा स्कूल है और मेरे स्कूल के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक आसानी करता हूँ कि आप लोगों को मैं ना 3 जो है प्रैक्टिकल्स बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पहला प्रैक्टिकल मैं आपको जो है सॉलिड सिलेंडर्स मेजरिंग करने का मतलब डायमीटर मैंने कैलिपर्स है वो बता दिया। फिर आपको मैंने स्क्रू गेज वाला माइक्रोमीटर्स वो आपको मैंने बता दिया। तीसरा मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बता दिया आपको, ठीक है? टी मास का। तो ये बेसिकली 3 बता दिए। अब 3 में से आप इन 3 को प्रिपेयर करके चले जाते हो। इन तीनों में से भाई कोई एक आपका जो है आपको मिल जाती है छट और आप कर लेते हो, ठीक है? बट कुछ स्कूलों में ऐसा नहीं होता। कुछ में आपको पूरे के पूरे मतलब के सारे प्रैक्टिकल्स को अच्छे तरीके से करना पड़ता है और कोई भी आपका प्रैक्टिकल आ जाता है। ठीक है? तो प्रैक्टिकल के लिए अपने स्कूल से अच्छे तरीके से आप बनाकर रखें। अपने स्कूल वालों से वैसे स्कूल वाले आप लोगों के लिए आसानी कर देते हैं प्रैक्टिकल्स में, बट फिर भी अगर ना करें तो थोड़ा बहुत मतलब टीचर से जो है अपनी बनाकर रखें कि टीचर्स आप लोगों को इसके रिलेटेड जो है ज़्यादा जो है वो करें और प्रैक्टिकल्स की क्लासेस लाज़मी लें कि आप लोगों को आइडिया हो। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि आपके जर्नल के जो मार्क्स हैं, जो जर्नल्स आप बना रहे हैं वो 3 नंबर का है। अच्छा, वाइवा जो आपका होगा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी प्रैक्टिकल आप कर रहे हो उसका एक वाइवा होता है, उसके रिलेटेड पूछा जाता है, तो वो 4 नंबर का है और उसके बाद जो है आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, ठीक है? जो आपने प्रैक्टिकल किया है, जो आपने लिखा है, जो सब कुछ मतलब कि आप ऑब्जर्वेशन हो गया आपका, भाई कैलकुलेशंस हो गई, ठीक है? फिर उसके बाद कंक्लूजन्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी आप लिख रहे हो, ठीक है? तो ये सब कुछ आपका फिर जो है आपका 8 मार्क्स का होगा, ठीक है? उसके बाद इसी तरीके से मैट्रिक का भी सेम ऐसे ही प्रोसेस है कि आपका वो 3 नंबर का आपका जर्नल है, 4 नंबर का वाइवा है और 8 नंबर का ही है, ठीक है? तो बाकी जिस तरह मैंने आप लोगों को 9 की जो है फिज़िक्स का एक्सप्लेन किया, उसी तरीके से मैट्रिक का भी होगा, कि आपके स्कूल्स में होगा, टीचरों से करके रखें, ठीक है? और सारे मतलब समझें सारे, जो आपके पास टोटल 9 जो है प्रैक्टिकल्स हैं, समझे हुए सारे होने चाहिए, क्योंकि कभी-कभार ऐसा भी होता है कि एक्सटर्नल्स भी जो है, एक्सटर्नल्स इट्स ऑल अबाउट कि बाहर से जो है ना कुछ टीचर्स बोर्ड की तरफ से जो है वो आ जाते हैं स्कूल्स के अंदर, चेक करने के लिए कि प्रैक्टिकल्स कैसे हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे। तो वहाँ पे फिर बच्चे जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि अपने टीचर्स जो होते हैं वो आपको किसी न किसी तरीके से पास करने की कोशिश कर देते हैं। बट बाहर जब एक्सटर्नल आ जाए ना, उसको आपका मतलब थोड़ी-सी भी कोई खतरनाक एक्सटर्नल आ जाए कि उसको भाई बिल्कुल ही आपको अंदर कोई एक्यूरेसी नहीं दिखी, तो फिर वो नंबर्स काटता भी और मोस्ट प्रोबब्ली ऐसे केसेस भी आते हैं कि बच्चों को फेल भी कर दिया जाता है। तो समझे हुए आपको पूरे 9 के 9 होने चाहिए कि इफ एनी ऑफ द केसेस अगर एक्सटर्नल आ जाए और वो आपसे कोई भी ऐसे उठा के पूछ ले, ठीक है? कोई दूसरे आपसे प्रैक्टिकल्स पूछ ले तो आपको उस चीज़ की नॉलेज हो। ठीक है? ये बात तो समझ में आ गई। अब थोड़ा केमिस्ट्री के रिलेटेड बात कर लेते हैं कि 9 की केमिस्ट्री का क्या है? जैसे भाई फिज़िक्स की बात थी, सेम केमिस्ट्री में भी है। 3 नंबर का आपका जर्नल है, ठीक है? 4 नंबर का वाइवा है और 8 नंबर का प्रैक्टिकल है, ठीक है? अब ये जो प्रैक्टिकल सारे हैं ना, ये नई बुक से रिलेटेड है। तो अगर आपको बुक्स नहीं होंगी तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं बुक भी जो है कर दूँगा। वैसे स्कूल्स में आप लोग को जो करवा रहे होंगे प्रैक्टिकल नई बुक से ही करवा रहे होंगे, ठीक है? अब ये बेसिकली आपके पास टोटल जो है यहाँ पे ये 11th आपके पास जो है वो प्रैक्टिकल है, ठीक है? तो अब इनमें से भाई अब कुछ टीचर्स वही बात है कि मैं पहले जो ऊपर आपको बताया, कुछ टीचर्स आपको बता देते हैं कि ये 2 करके आ जाएँ अच्छे तरीके से, इन 2 में से ही आपका भाई हो जाएगा। कुछ टीचर्स बोलते हैं या हर को डिवाइड कर देते हैं कि बेटा तुम 2 ये कर लेना, तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना, ठीक है? बाकी कुछ स्कूलों में ऐसा नहीं होता, कुछ में होता है कि भाई सब करना होता है, तो ये थोड़ा-सा आप लोगों को अपने स्कूल्स में बनाकर रखनी होगी, ठीक है? अब मैट्रिक में यही सिनेरियो है पूरा, कुछ बताने की वैसे नीड नहीं है, वही 3 नंबर्स का आपका जर्नल है, 4 नंबर का आपका वाइवा है और 8 नंबर के प्रैक्टिकल्स आपके होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों का बायो है, 9th क्लास की बायो के अंदर जो है आपका मामला जो है 5 नंबर का आपके पास जो है ठीक है। सबसे पहले आपके पास 2 नंबर का आपके पास जो होगा वो होगा प्रैक्टिकल जर्नल के मार्क्स। जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे होगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा वो होगा आपका 5 नंबर का, 3 नंबर का वाइवा होगा। ठीक है। और बाकी जो फिर आपके पास 5 नंबर का होगा इट्स ऑल अबाउट आपके पास म्यूज़ियम स्टडी होगा। ठीक है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पे टोटल जो है वो 10 है। ठीक है। अब म्यूज़ियम स्टडी इज़ ऑल अबाउट ये आपको यहाँ पे गिवन हुआ है। ठीक है। मतलब कि आपके पास स्पॉन्ज पूछ लिया, जेलीफिश पूछ लिया, लिवर फ्लैम पूछ लिया, अर्थवर्म ये सारे ठीक है।
तो ये आपसे मतलब कि इनमें से आपसे कोई भी पूछ सकते हैं या फिर आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ये 5 नंबर के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि कलेक्ट करें एटलीस्ट 5 प्लांट्स एंड मॉर्न देम, मतलब कि आप ना उसको मतलब कि एक शीट के ऊपर करना है, ठीक है? मतलब कम से कम ना 5 पौधे मतलब जमा करके जो है ना, आपने हर बे मतलब शीट पर आपने लगाना है और फिर हमने उनको ना ग्रो के हिसाब से जो है ना पौधों की बेसिकली आपने शनाख्त करनी होगी। ठीक है? अब इसमें भी यही है, मतलब स्टारफ़िश, लेपियोल, लिज़र्ड, फ्रॉग, ये सारी चीज़ें आपने फ्रॉग का वो डाइजेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपने इसमें करना है। ये करें या नीचे आपने जो है प्लांट्स के रिलेटेड है वो करें। बाकी ये 5 नंबर का है आपके पास जो आपका मैंने आपको बताया था जो म्यूज़ियम स्टडी है आपके पास, ठीक है? बाकी एक्सपेरिमेंट जो आप परफ़ॉर्म कर रहे हो, जो भी एक्सपेरिमेंट्स आप कर रहे हो, 9 ये 9 एक्सपेरिमेंट्स है टोटल, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? कोई भी एक एक्सपेरिमेंट्स आपसे पूछा जाएगा और वो एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है 5 नंबर का है और फिर आपसे फिर उसके बाद जो है ये आपसे यहाँ पर ये पूछ लेंगे म्यूज़ियम, ठीक है? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि या तो आप 5 प्लांट के ग्रोवों को मतलब सिलेक्ट करें 5 प्लांट और उनके बेसिकली जो है ग्रो के बारे में बता दें, उनके ग्रुप्स के बारे में कि क्या है भाई, क्या नहीं है। या तो फिर आप ये सिलेक्ट कर लें कि कोई सा भी आप फ्रॉग, उनका डाइजेस्टर, ये पूरा जो है ना 5 नंबर का, बाकी एक आपके पास जो है एक्सपेरिमेंट लाज़मी या तो टीचर्स आपको बता देंगे, ठीक है? या तो फिर आपने समझना सारे हैं कि समझ के सारे रखिएगा, बाकी कोशिश यही करिएगा टीचर से बना कर रखें कि आपको कोई एक प्रैक्टिकल बता देंगे जिससे आपको आसानी हो जाए। वैसे इतना मुश्किल नहीं होता स्कूल के इसमें, ठीक है? कॉलेज में फिर भी थोड़ा बहुत होता है, स्कूल में टीचर्स आप लोगों के लिए गाइड कर देते हैं क्योंकि आप स्कूल से पढ़ रहे हो 9 मैट्रिक, तो टीचर्स लाज़मी थोड़ा गाइड कर देते हैं, ठीक है? अब मैट्रिक के अंदर भी कुछ इसी तरीके से, ठीक है? आपका मतलब 5 नंबर का एक्सपेरिमेंट, 2 नंबर का जर्नल होगा, वाइवा 3 नंबर का होगा, ठीक है? और फिर आपका एक सेम स्टडी होगा, ठीक है? एक एक्सपेरिमेंट आपने कोई भी करना है वो आपका 5 नंबर का है, 2 नंबर का आपका जर्नल है। देन स्टडी के अंदर आपके पास जो है यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है? राइज़ोम, ठीक है? ग्राम सीड्स, फिर कॉर्न और उसके बाद रोज़ फ्लावर, येस्ट, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ से डील कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब कंप्यूटर के रिलेटेड है। कंप्यूटर का जनरल का मार्क्स जो है वो 4 नंबर है, वाइवा 4 नंबर का है, मैनुअल के स्टेप्स लिखोगे वो आपके पास 4 नंबर का है, ठीक है? तो अब यहाँ पे किस तरीके से होगा, क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भाई, सबसे पहले आपके पास जैसे कि भाई क्रिएट एंड सेव न्यू फाइल्स और डॉक्यूमेंट, ठीक है? अब आपके अगर इंस्टॉलेशन का आ जाता है, इंस्टॉलेशन ऑफ एमएस ऑफिस, तो भाई आपने जनरल के ऊपर पूरा वो होगा, आपने पूरा मैनुअली सेटअप भी करना है, ठीक है? आपने शो भी करना है, स्टेप्स करके भी दिखाने और मैनुअली भी भाई जो है आपने जो है करना है, ठीक है? अब जैसे कि आपने टू राइट अ लीव एप्लीकेशन टू स्कूल टीचर्स, ये सारे वर्ड के कंटेंट है, आपने टेबल बनाना है या फिर आपने बर्थडे कार्ड करना है, ये सब वर्ड के हैं। उसके बाद जो है आपके पास टू क्रिएट अ मार्कशीट ऑफ 10 स्टूडेंट्स हो गया, एक्सेल पे फॉर्मूला लगाना हो गया, आप एचटीएमएल पेजेस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है, ये आपके पास जो है इस तरीके से हो जाएगी। अब उसी तरीके से आपने सबसे पहले कि भाई डेव सी प्लस प्लस कैसे आपने इंस्टॉल करना है, ये सारी चीज़ें मैंने कंप्यूटर की क्लास के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करी हुई हैं। तो आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि फिर से दोबारा बताना पड़ेगा। तो जो मुझसे पढ़ रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट कि मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई हैं विद डिटेल, ठीक है? अगर आप लोगों को ये समझ में ना आए कंप्यूटर के रिलेटेड तो कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह हर के रिलेटेड जो है एक प्रॉपर मैं वीडियो बना दूँगा प्रैक्टिकल से रिलेटेड कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, ठीक है? आपने प्रोग्राम प्रिंट करवाना है एक वेलकम टेक्स्ट, ठीक है? नई लाइन के ऊपर सिंपल, काफ़ी मुश्किल नहीं है, सी आउट का बस फंक्शन लगा के वेलकम प्रिंट करवा दो, इतना मुश्किल नहीं जाएगा ये। उसके बाद एक प्रोग्राम आपने कैलकुलेट टोटल परसेंटेज, ये आपकी बुक में भी अवेलेबल है ये वाला प्रोग्राम, तो आप अपनी बुक के मैट्रिक वाली बुक में देख लीजिएगा, सेम यही अवेलेबल है। फिर आपने एक गेट 10 करैक्टर लेना है गेट ch से और फंक्शन आपने सारे करैक्टर्स को प्रिंट करना है। ये भी आपकी बुक के अंदर अवेलेबल है, ये थोड़ा नए तरीके एस्केप सीक्वेंस आपने यहाँ पे करना है। फिर आपने ये भी अवेलेबल है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन 2 नंबर का कराना है डिवाइड, ये भी आपके पास अवेल तो ये सारे मतलब कि जो आपके प्रोग्राम्स हैं, ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, ठीक है? पहले आप इसको कॉपी में भी लिखोगे, जो आपको बोर्ड की कॉपी मिलेगी, प्रैक्टिकल के अंदर आप उसमें भी लिखोगे पूरा, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है आपने मैनुअली भी जो बेसिकली जो है और फिर आपने करके भी दिखाना होगा इसको। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है कि भाई क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं बच्चों से, कोई भी आपका जैसे कि है ना, उसमें पूछ लेते हैं कि भाई अब एस्केप सीक्वेंस का एक प्रोग्राम आपको दे दिया कि एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, कि क्यों ऐड कर रहे हैं, क्या वजह है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है? तो ये बेसिकली यहाँ पे था, बाकी तो फिर वो जनरल ग्रुप्स वाले हैं, वो उसका तो आपका कोई भी काम नहीं है। तो यहाँ तक बेसिकली हमारा जो काम था वो था और उम्मीद करता हूँ कि ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है। अच्छा, प्रैक्टिकल में बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि सर प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन किस तरीके से करे जाए? प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन करने के लिए देखें समझें सबको, ठीक है? बट कोशिश करें अपने टीचर से कोऑर्डिनेट करें। जब पेपर्स खत्म हो जाए ना, तो आफ्टर दैट अपने टीचर से जो है मीटअप करें, मिलें अपने टीचर से स्कूल में और वो फिर उनसे कहें कि काइंडली जो है वो आप लोगों को गाइड करें रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल्स कि मतलब कि कौन-कौन से प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर बोलें कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, उनसे कहें तो काइंडली कोई 1 या 2 बता दें कि एटलीस्ट इतने सारे में से कि वो उन 2 को अच्छे तरीके से करके आ जाए। वैसे टीचर्स आप लोगों के लिए खुद जो है आसानी कर देते हैं टाइम मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स में खास तौर पे, ठीक है? बट अगर कोई टीचर्स ना करे आप लोगों के लिए आसानी, तो फिर आप लोगों ने मतलब अपनी तैयारी जो है ना इस तरीके से करनी है कि हर दिन जैसे कि अब आपको पता है कि क्योंकि पेपर्स की आपको ये चीज़ का तो आइडिया होता है कि पेपर्स के फ़ौरन 10 से 15 दिन के बाद जो है उनके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। तो पेपर जैसे ही खत्म होना, आपने अपने प्रैक्टिकल्स को स्टार्ट कर देना है। डेली एक-एक दिन लेना है और एक-एक दिन में एक-एक प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है आपने। अब एक दिन स्टार्ट हुआ, फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ, फर्स्ट दिन पहला प्रैक्टिकल आपने अच्छे तरीके कर लिया, इतना मुश्किल नहीं होता। मगर हाँ, एक चीज़ लाज़मी याद रखना, अपने प्रैक्टिकल की जो बेसिकली समझने का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आपके प्रैक्टिकल में जो समझना है
वो काइंडली क्लास टू क्लास समझ लीजिएगा प्लीज़, ठीक है? बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं प्रैक्टिकल में, तो उनको पता नहीं होता कि भाई प्रैक्टिकल के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं। लाज़मी के लाज़मी जो है, आपने अपने प्रैक्टिकल्स लेने हैं और उसको अपनी एक कॉपी मेंटेन करनी है। कॉपी के अंदर पॉइंट्स लिखने हैं आपने, ठीक है? एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं कि भाई इस प्रैक्टिकल के अंदर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है। बस, आपने ये सारी चीज़ें बनाई, एक नोट्स बना लेने हैं। नोट्स में क्या होगा कि जब भी प्रैक्टिकल्स होंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि भाई ये बेसिकली मेरा एक प्रैक्टिकल है, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो एक एग्ज़ामिनेशन में आता है कोई भी, तो मैं ये पॉइंट मेरे दिमाग में मैं खुद से लिख सकता हूँ, ठीक है? बाकी एक्सपेरिमेंट जब वो करवाएँ तो लाज़मी अगर याद ना रहे तो कॉपी पे लिख लीजिएगा। एक्सपेरिमेंट भी आपके दिमाग में रहे कि भाई इसमें सबसे पहले आपने ये डालना है, इसमें ये डालना है। केमिस्ट्री में ख़ास तौर पे बच्चे भूल जाते हैं या फिर कभी-कभार कंप्यूटर के अंदर ऐसा हो जाता है कि बच्चे गलत लगा देते हैं, ठीक है? तो इसमें यही है कि आप लोगों ने और फिर घर आने के बाद जब आप आ जाओ, जब आपको भाई पेपर्स कंप्लीट हो जाएँ, ठीक है? घर आने के बाद भी जब आप लोग दे रहे हो ना, तो एक दफ़ा उसको रिव्यू लाज़मी कर लें कि आपके थोड़े दिमाग में रहे और पेपर जैसे ही खत्म हुए, फ़ौरन एक-एक प्रैक्टिकल अगर याद नहीं है, ठीक है? तो एक-एक प्रैक्टिकल को लेके बैठें और एक-एक प्रैक्टिकल की तैयारी कर लें। 9 दिन में अगर 9 प्रैक्टिकल्स की तैयारी आराम से कर सकते हो आप, ठीक है? 9 दिन में 9 प्रैक्टिकल्स कहीं नहीं गए, आराम से कर सकते हो आप तैयारी और 7 से 8 प्रैक्टिकल्स आप ईज़िली कर सकते हो, ठीक है? बाकी कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने भाई प्रैक्टिस करने होते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे प्रैक्टिकल्स आपके होते हैं। बायो के अंदर भी यही है कि बाकी जो आपके पास जो फ्रॉग डाइजेशन ये सब चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें तो भाई आप लोगों को सामने-सामने देखनी पड़ती हैं। बाकी केमिस्ट्री के अंदर तो आपको एपरेटस की काफ़ी नीड होती है, तो एपरेटस काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि कौन-कौन से एपरेटस कहाँ-कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, 9 मैट्रिक दोनों के लिए बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल साबित हुई होगी, ठीक है? इस वीडियो को भाई लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करो, जो भी भाई 9 मैट्रिक के अंदर है कि उनको भी भाई इस वीडियो से हेल्प आउट हो, ठीक है? इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।